नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रख्यात कवि और पत्रकार थे। 3 बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले अटल बिहारी वाजपेयी की भाषण शैली इतनी शानदार थी कि सुनने वाले सुनते ही रह जाते थे। भारत सरकार ने साल 2015 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी मूल रूप से उत्तर प्रदेश में आगरा के बटेश्वर के रहने वाले थे। उनके पिता पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश की ग्वालियर रियासत के स्कूल में अध्यापक थे। अध्यापन कार्यालय के साथ वो हिंदी और ब्रजभाषा की कविताएं भी लिखते थे। इसके चलते अटल बिहारी वाजपेयी का बचपन पिता के साथ ग्वालियर में ही बीता। उनकी शिक्षा दीक्षा भी ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में हुई। इस दौरान पिता के साथ रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी में भी पिता के कवित्व वाले गुण विकसित हो गए थे। आरएसएस के कार्यक्रमों के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व से काफी प्रभावित हुए। फिर उन्हीं के संपर्क में आकर वो राजनीति में भी आ गए। अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति का ककहरा भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय से ही सीखा और उन्हीं की प्रेरणा से पंचजंग, राष्ट्रीय धर्म, दैनिक स्वदेश और वीर अर्जुन जैसे पत्र पत्रिकाओं का संपादन करने लगे। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। साल 1967 से 1973 तक अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। वो देश में हुए पहले लोकसभा चुनाव यानी कि 1952 में भी चुनाव लड़े थे। हालांकि उस चुनाव में वो बुरी तरह से हार गए थे। इसके बाद 1997 में दोबारा बलरामपुर लोकसभा सीट से लड़े और जीतकर संसद पहुंचे। वो 1997 से 1977 तक लगातार 20 साल तक जनसंघ की ओर से नेता सदन रहे। वहीं 1977 से 1979 तक मोरारजी देसाई की सरकार में वो विदेश मंत्री भी रहे। 1980 में उन्होंने जनता पार्टी की नीतियों से क्षुब्ध होकर इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। इसके बाद 6 अप्रैल 1980 को नवगठित राजनीतिक दल बीजेपी के अध्यक्ष बने। इसके बाद वो 2 बार बीजेपी की ओर से राज्यसभा के लिए चुने गए। 1966 में उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि ये सरकार मात्र 13 दिन ही चली। फिर 19 अप्रैल 1998 को वो दोबारा प्रधानमंत्री बने। ये कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर 1999 तक चला। वहीं तीसरी बार उन्होंने 1999 से 22 मई 2004 तक 13 दलों के साथ गठबंधन करके सरकार चलाई। एनडीए गठबंधन के बैनर तले साल 2004 में भी वो चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन इस बार किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिली। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने अन्य दलों के सहयोग से सरकार बना ली। इस सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने थे। ऐसे हालात में अटल बिहारी वाजपेयी को विपक्ष में बैठना पड़ा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार के रूप में काम करने के संकल्प लेते हुए अटल बिहारी वाजपेयी आजीवन अविवाहित रहे। उन्होंने साल 2005 में राजनीति से संन्यास ले लिया था। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे जिनकी वाणी से जादू और व्यक्तित्व में करिश्मा हो जाया करता था। उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता और देशभक्ति ने हमेशा लोगों को प्रेरित किया। 16 अगस्त 2018 को उनका निधन हो गया था। अटल बिहारी वाजपेयी को कविता विरासत में मिली थी। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी भी कवि थे। उनकी कविताएं में राष्ट्र या राजनीति के स्तर पर उपजे हालातों का जिक्र होता था या कभी नाराजगी, हौसला और खुशी झलकती थी। जनता पार्टी जब बिखरी तब उन्होंने गीत नहीं गाता हूँ कविता लिखी थी, जो कुछ इस प्रकार है। गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेल में मीत नहीं पाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, पीठ में छुरा सा चांद, राहु गया रेखा फांद, मुक्त के क्षणों में बार बार बंध जाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ। ऐसी तमाम देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।